So hello junior, welcome back to my channel Experience by Student. This is your channel where I share my handwritten notes of all subjects included Hindi, English, Sanskrit, literature plus grammar and strategy to crack competitive exam which I already crack and project work with the tips and tricks to how to make project easier and cheaper and many more things like that which I cannot say in this one video. So that's today's video's topic is all English grammar in one video, यानी कि आपको ऑल इंग्लिश ग्रामर इन वन वीडियो मिल जाएगी. अब आप कहोगे कि सिर्फ ग्रामर सुनो बेबी, मैंने लिटरेचर का एक अलग वीडियो बना रखी है और लिटरेचर प्लस ग्रामर की एक अलग वीडियो बना रखी है. लिटरेचर प्लस ग्रामर की आपको ऊपर आई बटन पे शो हो जाएगी और लिटरेचर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और इस जो लिटरेचर प्लस ग्रामर की वीडियो है मैं आपको पहले ही बता दूं, उसमें मैंने सिर्फ ओवरथ्रू दिया है चैप्टर्स का, यानी कि बताया है कौन कौन से चैप्टर के नोट्स हैं, कैसे कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है. ग्रामर की सेपरेट वीडियो में जो कि आप देख रहे हो, इसमें मैंने डेप्थ में बताया है उन बच्चों के लिए जिन्हें ग्रामर अच्छे से समझनी है कि मैंने नोट्स में क्या क्या मेंशन किया और क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेरे नोट्स में. और लिटरेचर की भी ऐसी बनाई है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, और लिटरेचर के में अलग लिटरेचर के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और ग्रामर में अलग टिप्स एंड ट्रिक्स है ग्रामर के लिए. और ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल है. अगर आप अच्छे से इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्या करना है. टेंसेस भी मैंने इसमें आपको दे रखे हैं सिर्फ 4 पेज में. तो ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलना, सीधे PDF लेने मत भागना, क्योंकि PDF आपको काम नहीं आएंगे जब तक आप ये नहीं समझोगे कि मैंने क्या क्या बता रखा है. अगर आपको PDF ही लेना है तो फिर आप लिटरेचर प्लस ग्रामर की वीडियो ही देख लो, है ना. सो हम मूव करते हैं अपनी वीडियो के. हम आ गए हैं अपनी वीडियो के फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लेटर्स. तो लेटर्स की मैंने 2 PDF बना रखी हैं. एक लेटर जो मेरे फर्स्ट टर्म में आए थे जिसमें मैंने दे रखे हैं फॉर्मल लेटर टू एडिटर्स एंड कंप्लेन लेटर, ठीक है, बिज़नेस के तौर पे जो किए जाते हैं, ये 2 लेटर. और जो सेकंड PDF है उसका मैं आपको ओवरथ्रू दे दूँगी. तो इसमें मैंने आपको पहले तो फॉर्मेट दे रखा है कि लेटर का फॉर्मेट क्या है. फिर और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस दी है कि पहला लेटर ही बड़ा होगा, दूसरा छोटा, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है लेटर का कि कैसे लिखना है इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए. फिर यहाँ पे मैंने आपको एक येलो बॉक्स दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद की बात को 3 पैसेज में डिवाइड कर दो. पहले में इस न्यूज़पेपर कॉलम में क्या किसको क्या बताना चाहते हो, दूसरे में अच्छी बुरी उससे असर और प्रेजेंट पर्सनल और प्रॉपर पॉइंट्स व्यू देना, तीसरे में कि तुम्हें लगता है छापना चाहिए, बाकी सब सेम है, ठीक है. यानी कि ये यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट दे रखा है पर्पल कलर से. उसके बाद मैंने 3 अलग अलग कलर से जो है इस पैसेज को लिखा है. तो पहले में जो है मैंने बताया है कि मैं ये लेटर किसको क्यों क्या बताने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है. उसके बाद जो ये बीच वाला पैसेज है तो बड़ा है, इसमें मैंने लिखा है कि क्या पर्सनल इशू है मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन से जिसके लिए मैंने ये लेटर लिखा है, या क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए. फिर जो ये लास्ट की 2 लाइनें हैं इसमें मैंने लिखा है कि आपको क्यों छापना चाहिए मेरा ये लेटर या मेरी ये इन्फॉर्मेशन अपने अखबार में. दैट्स इट, बस यही याद रखना है आपको. यानी ये येलो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद मैंने आपको लेटर फॉर कंप्लेन दिया है जिसमें मैंने आपको सीधा एग्जांपल दे दिया. अब आप बोलोगे इसमें फॉर्मेट कहाँ गया. फॉर्मेट यही वाला यूज़ होगा आपका जो मैंने लेटर टू एडिटर में दिया है. बस आपका वहाँ पे कहते कंप्लेन के लिए आपका बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लिख रहे हो वो हो जाएगा, और एडिटर में आप जिस न्यूज़पेपर को लिख रहे हो वो हो जाएगा. बस इतना सा फ़र्क आएगा. सो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है. और उसके बाद मैंने आपको ऑफिशियल लेटर भी दिखाया है. हाँ, 2 एग्जांपल दिया मैंने आपको यहाँ ऑफिशियल लेटर के कंप्लेन के लिए. और ये हमारा QR कोड है. इफ़ यू वांट टू डोनेट एंड यू लाइक आवर वर्क देन मोटिवेट अस विद योर डोनेशन, योर लिटिल हेल्प कीप अस अ लॉट. सो ये आ गए हम अपने लेटर नंबर 2 पे, लेटर ऑन प्लेसिंग ऑर्डर पे. यहाँ पे मैंने फिर से आपको फॉर्मेट दिया है, एग्जांपल दिया है फॉर्मेट का, ठीक है.
ऐसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लिखा होगा सेंडर्स एड्रेस, जो दिमाग में आए वो लिखो, या कुछ क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखो, और वो लिखना जो आपको याद हो एकदम से आप जल्दी लिख लो, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे ये टिप्स दी हैं कि आपको सेंडर एड्रेस में क्या लिख सकते हो, डेट में क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन रिसीवर एड्रेस में क्या लिख सकते हो, वगैरह वगैरह, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं इसको ज़्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आपके पढ़ ही लोगे, क्योंकि साफ साफ आपको PDF में दिख ही रहा होगा। एग्जाम्पल ऑन प्लेसिंग ऑर्डर। और ना याद रखना, जब भी ये बॉक्स आप पेपर में बनाओ तो उसे पेंसिल से बनाना, जो कि प्रेजेंटेबल लगेगा। ये है लेटर फॉर इंक्वायरी। देखो उसमें मैंने रेड पेन से लिखा है, यानी कि आपको इसमें ध्यान करके याद रखनी है ये बातें। जो रेड पेन से है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉमन लाइंस दे दिए मैंने, जिससे आपके 4 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे। फिर एग्जांपल दिया है लेटर ऑफ इंक्वायरी का। अरे कहीं जाना मत, इसी वीडियो में मैं आपको मॉडल्स, टेंसेस, डिटरमाइनर्स और रिपोर्टेड स्पीच वगैरह सबके नोट्स एक्सप्लेन करूँगी मैं। देन यहाँ पे मैंने इन मॉडल्स पे आ गई हूँ, और यहाँ पे आपको पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, तो इसमें लिखा है मॉडल शो अबाउट द मूड। जैसा एक कॉमन लाइन में कैन को यूज़ करने से वो लाइन एम्पायर कर सकती है। आई कैन डू दिस यानी इंस्पायर कर सकती है। वी राइट मे सो इट्स चेंज इनटू डाउट, आई मे डू दिस, ठीक है। तो यानी सिर्फ कैन और मे लगाने से वही लाइन अलग बन जाती है। लाइक आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस, यानी कि आपको मोटिवेशन आ रहा होगा, इंस्पायर कर रहे होगे कि मैं तो ये कर सकता हूँ। लेकिन वहीं कैन की जगह सिर्फ मे लगाने से, 3 वर्ड ही कैन में है, 3 वर्ड से 3 अल्फ़ाबेट से कैन में है, 3 अल्फ़ाबेट से मे में है, बट उसके बाद भी लाइन का मतलब कितना बदल जाता है, कितना ऊपर नीचे हो जाती है लाइन। आई मे डू दिस यानी मुझे लगता है शायद मैं कर लूँ। सो मॉडल्स का मतलब यही होता है मेनली। एंड यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ कुड, कहाँ आप इसको कर सकते हो, जो कि आपको शॉर्ट वीडियोस में भी और लेक्चर में भी बहुत लंबा चौड़ा करके बता देते हैं। वहीं यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक लाइन में बता दिया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। तो आपको इतना कुछ मिलता है, फिर भी ये वीडियोस का व्यूज़ नहीं बढ़ रहा है, ना ही लोग ज़्यादा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप शेयर ही नहीं करना चाहते, आप किसी के साथ अपना सीक्रेट बताना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आप मेरी तरफ देखोगे तो मैं अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देती, कभी कभी तो मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर देती थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर देखो इसे, ठीक है। चाहे तो आप मेरे मेट से भी पूछ सकते हो। बाकी आप अगर अपना सीक्रेट नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन सिर्फ आप ये बता सकते हो कि इस चैनल पर अच्छे नोट्स मिलते हैं, बाकी सामने वाले के ऊपर है, और इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप हेल्प जितना करोगे उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये हम आ गए सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट में, जहाँ पे मैंने जो ब्लू पॉइंट्स हैं वो और रूल्स हैं जो कि याद ही रखने हैं आपको। और इसमें सबसे पहले पेज में मैंने लिखा है कि नोट में वर्ब को वही नंबर और पर्सन होगा जो उसके सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे SSPP वाला रूल लगता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो सिंगल प्लूरल वर्ब क्या है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अब नाउन के अंत में ई या ES लगता है तब वह प्लूरल हो जाता है, पर लेकिन जब वर्ब के अंत में ES और ES नहीं लगता तो वो सिंगुलर हो जाता है। लाइक माई नेम खुशी, तो खुशी में आपको ES नहीं दिख रहा होगा, इट मीन्स आई एम अ सिंगुलर पर्सन। और अगर आप बोलोगे कि माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में आपको ES दिख रहा है, विच इज़ मीन्स कि वो बहुत सारे हैं, प्लूरल है, यानी बहुत सारे सब्जेक्टिव हैं। और खुशी में आपको दिख रहा है कि ये एक 1 सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और मैंने आपको नोट दिया है कि वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है, पर ES या ES में अंत में जोड़ने से सिंगुलर हो जाता है। यानी कि वर्ब ध्यान से सुनो, वर्ब में, नाउन में नहीं, वर्ब में। मैंने अभी नाउन का एग्जांपल दिया था आपको खुशी और माउंटेन्स में, लेकिन यहाँ पे मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, वर्ब्स हैं, वर्ब्स, यानी कि अगर आप वर्ब्स में S और ES लगाते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन अगर आप वर्ब में S और नाउन में S और ES लगाते हो तो वो प्लूरल बन जाता है, जो कि मैंने ये बॉक्स में आपको दिखा भी रखा है कि नाउन में S और ES लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में S और ES लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है।
उसके बाद मैंने आपको ये येलो बॉक्स दे रखा है कि यू कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बट इट ऑलवेज टेक्स एज अ वर्ब इन अ प्लूरल नंबर। बोले तो सिंगल प्लूरल बोथ बट ऑलवेज वांट प्लूरल। और आई ऑलवेज सिंगुलर प्रेजेंट टेंस ट्रीटेड पास्ट टेंस ट्रीटेड एज सिंगुलर एज प्लूरल। यानी कि आपको कहीं पे प्लूरल भी दिख जाएगा, कहीं पे सिंगुलर भी दिख जाएगा। सो ये एक्सपेंशंस थे इसके। उसके बाद आपको रूल्स दिख रहे होंगे जो कि आप पढ़ ही लोगे, हिंदी में लिखे हैं। बताओ, इंग्लिश का ग्रामर है लेकिन मैंने उसके नोट्स हिंदी में बना रखे हैं। यानी कि मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में और समझने में दिक्कत आती है, और टैलेंट तो होता है लेकिन वो एग्ज़ाम में उतना अच्छा उसको शो नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप इन नोट्स से पढ़ोगे तो आप में टैलेंट भी है, आपको आपके सहूलियत का चीज़ मिल रहा है जिससे कि आप अच्छे से फोड़ के आ सकते हो एग्ज़ाम को। तो ध्यान से समझो, रटो मत इन चीज़ों को। नोट्स में भी मेंशन किया है मैंने यही चीज़। फिर हिंदी से अच्छे से समझ आता है तो यू है कि यू मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। और ध्यान से रटो मत, समझो, वेरी गुड, वही बात। यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो में जुड़े हो तो वर्ब अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टिप है, समझ ना आए क्या करें, तो हिंदी में कन्वर्ट करो, आगे वाले वर्ब पर गौर करो, आर्टिकल्स एंड वर्ड्स पर भी। वैसे बहुत इजी तो हो जाएगा अगर एक्सरसाइज कर लो। यानी कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे कौन सा वर्ब लगा है, कौन सा सिंगुलर, कौन सा प्लूरल, बहुत सारा हेडेक हो जाता है, तो समझो, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो। उसके बाद आगे वाले वर्ब पर गौर करो और आर्टिकल्स एंड वर्ड्स पर भी ध्यान दो। अगर आपको इसमें से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। इनकी टिप, सेंटेंसेस को, रूल नंबर 8 पे सेंटेंसेस को समझो क्या कर रहा है, फिर कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस को देखो। और उसके बाद जीवन में अनकाउंटेबल चीज़ें हैं तो ईएस का प्रयोग होगा। सदस्य काउंटेबल है, इसे प्लूरल का यूज़ होगा, ठीक है। यानी कि ज़िंदगी बहुत अनकाउंटेबल है कि कहाँ कितनी बड़ी है, कितने मिनट है, कितने सेकंड है, ठीक है। इसलिए वो आपका ईएस जुड़ेगा उसमें। और मेंबर्स जो कि हम गिन सकते हैं तो इसलिए उसमें आपका प्लूरल को यूज़ होगा क्योंकि वो वर्ब है, ठीक है। अब मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, आप एक टॉपिक के बारे में इतना सारा याद करें कि आपको इतने सारे नोट्स मिल गए। सो नहीं बेबी, आपको इतना सारा याद नहीं करना है, सिर्फ आपको उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में भी ना आपको डेप्थ में जाके नहीं बताया है। आपको यहाँ नोट्स मिल जाते हैं, अगर आपको नोट्स से नहीं समझ आए, वैसे हो ही नहीं सकता समझ आए, हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं समझ आए। लेकिन आप इसका प्रिंट आउट निकालो और शॉर्ट वीडियोस के साथ आप इसको रखो और साथ में साथ समझते रहो, आपको इससे समझ आ जाएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा महारत ही होना है इन चीज़ों पे तो आप प्लीज़ 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 नोट्स पढ़ने के बाद, शॉर्ट वीडियोस देखने के बाद एक बार एक्सरसाइज ज़रूर करें इनकी, और सैम्पल पेपर से 2 दिन पहले लगा लें। हो गया आपका काम, आपके 95% से भी ऊपर आएंगे। एंड आई एम डैम श्योर अगर आपने ये अच्छे से किया, एकदम इक्वल पाथ पे चले, तो आप 98% भी ला सकते हो इंग्लिश में। कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, फिर 10 भी आराम से हो जाएंगे। माइंड मैप भी हेल्पफुल है, आपने अपने आप समझोगे तो हो जाएगा। तो ये रहा माइंड मैप। आपको माइंड मैप देखना है तो ये सिंगुलर वर्ब से है, तो टिप, सिंगुलर लगाने के लिए इतना भी याद कर लिया बहुत है, ठीक है। सिंगुलर कहाँ कहाँ लगना है तो इतना भी याद कर लिया तो बहुत है। और प्लूरल किसके साथ लगेगी ये भी याद कर लिया तो बहुत है। उसके बाद 3 रूल बच्ची है, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। एक्सरसाइज आर यूज़फुल फॉर दैट। और टिप्स, मौज हो गई, तब इतना जान गया आप। रूल 2 और से अलग हुआ है तो 2 पर्सन हुए पर हिंदी में अच्छे से समझ आता है, ज़्यादातर सिंगुलर यूज़ होता है। रूल 3, बस हिंदी कॉमन सेंस बच सकता है। रूल 4, आगे वाली वर्ब पर गौर करें, सिंगुलर हो तो सिंगुलर और प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगा दो। और टिप 4, पेज 4, बिंदास एग्ज़ाम दो, एक्सपर्ट हो जाओगे।
सो अब आप कह रहे होगे माइंड मैप कहाँ से शुरू है, तो माइंड मैप आपका यहाँ से शुरू है, सिंगुलर वर्ब से। अगर आप ये पूरे नोट्स नहीं पढ़ना चाहते, आपको लग रहा है कि यार पूरे वो नोट्स नहीं पढ़ने मुझे, तो सिर्फ सिंगुलर वर्ब के आगे से पढ़ो। उसके बाद आपको हर रूल का मतलब समझ आ जाएगा, आपको पूरे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और देखा 9 पेज के नोट्स है, फिर भी मैंने उसमें भी आपको सहूलियत दी है कि पूरे भी ना पढ़ पाओ तो सिर्फ 1 पेज तो पढ़ ही लो, ठीक है। सो इसलिए आपको मैंने वीडियो एंड तक देखने के लिए बोला है, अगर आपको एग्ज़ाम से पहले उठा रहे हो तो आपके कुछ काम आए। सो वी कम टू द डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होता है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, किसका कितना कौन सा ये बताते हैं डिटरमाइनर्स। और उसके बाद मैंने आपको डेप्थ में जाके अच्छे से टॉपिक का ओवर थ्रू दिया है और बहुत अच्छे से बताया है। एंड फ्यू लिटिल फॉर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, सॉरी, हाँ नेगेटिव ही लिखा है, सॉरी पढ़ने में कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। अ फ्यू अ लिटिल इज़ पॉजिटिव, डू एक्सरसाइज फॉर मोर एक्सपर्ट होने के लिए आपको बस ध्यान रखना सेम फ्यू लिटिल एंड आ लिटिल में, क्योंकि हिंदी सेम साउंड करती है, सो समझ कर यूज़ करना होता है, ठीक है, हिंदी में ही सेम साउंड कर ले, इसे समझ कर यूज़ करना होता है इनको। तो हम दूसरे टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। सो हम आ गए हैं अब रिपोर्टेड स्पीच पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रिपोर्टेड स्पीच एक ही टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट में अलग तरीके से जाके बताया है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। और मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको थोड़ा अलग वे से बताया है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब सेम है, लेकिन इनकी जो रूट है वो अलग अलग पकड़ के बताई है मैंने आपको, जो कि आपको काम आया। और अगर आप सिर्फ 10th के लिए ही नहीं, अगर आप अपने सिबलिंग्स को भी ये वीडियो दिखाओगे तो उनके भी काम आएगा। ये सिर्फ 10th के लिए नोट्स नहीं है, ये 6th 7th 8th और 9th 10th की ग्रामर है, जो कि आपको अगर उनको आपने अच्छे से बता दिया ना अपने सिबलिंग्स को, सो सिर्फ ही आपको नोट्स देने हैं। कुछ होते हैं स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में डूबे रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने सिबलिंग्स की हेल्प करने का भी मन करता है बट नहीं कर पाते हैं, तो जस्ट उन्हें ये नोट्स दे दो, वो अपने आप कर लेंगे, क्योंकि हिंदी में भी दे रखा है तो हिंदी में भी उनको समझ आ जाएगा, क्योंकि वो इंग्लिश में अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो बस इतना उनको नोट्स दे दो, वो आराम से समझ लेंगे। वैसे भी ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं ये मेरी बहन भी पढ़ती है, सो उसके भी काम आते हैं, और वो मेरे से 5 साल छोटी है। सो आप उस हिसाब से ध्यान दे सकते हैं कि मैं नोट्स किस हिसाब से बनाती हूँ। सो हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं, टेंसेस, विच इज़ इट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये मैंने आपको 4 पेज में समअप कर दिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तौर पे ये। और सिर्फ 4 पेज पढ़ने से आप पूरे टेंसेस के महारती नहीं हो जाओगे, मैं ये नहीं कह सकती, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। बट 70% इंग्लिश जो है हमारी टेंसेस से हो जाती है। मैं जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हूँ, इतनी अच्छी इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ, इतने अच्छे नोट्स बना लेती हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टेंसेस, ठीक है, एंड द यूज़ ऑफ द टेंसेस, द डेली बेस यूज़ ऑफ इंग्लिश। और आई नॉट से कि मैं इंग्लिश मुझे पसंद है, आई डजंट लव इंग्लिश, आई लव हिंदी बिकॉज इट्स माई मदर टंग ऑफ कोर्स, बट बिकॉज हिंदी मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है कंपैरिजन देन इंग्लिश। वहाँ पे आप हिंदी में बहुत डेप्थ में वर्ड्स होते हैं, विच इज़ आई लव इट, ठीक है। सो इंग्लिश में फिर भी एक NCERT के व्यू से, एक एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको CBSE क्रैक करना है तो उसमें बहुत अच्छा पोर्शन रखती है, इसलिए इंग्लिश के मैंने अच्छे से पॉइंट वाइज नोट बनाए हैं। बट बाकी मुझे हिंदी ही पसंद है, और इसमें लेकिन फिर भी मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश की है, इसलिए मैं हिंदी की ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने नोट्स में। और 4 पेज में आपको समअप कहीं नहीं मिलेगा, 4 पेज में लेकिन यहाँ मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही बेस्ट नोट्स हैं, लेकिन इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ आवर QR कोड, इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ डोनेट अस, मोटिवेट आवर वर्क, एंड शेयर दिस वीडियो with your teacher also, with your friends also, with your siblings also, your cousins also, to help him, and you can also share your seniors to help him, because अगर उनको नहीं आ रहा है कहीं पे तो उनके भी काम आएगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग notifications for class 6th to 9th also, and 9th notes are already shared and uploaded on my channel, and
Please like the video if you like my content. If you not like my content, you can also dislike my video, but also share your opinion on my video in my comment box below. So thank you for watching this video. Bye bye, juniors.